नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे विश्व के 7 महाद्वीपों के बारे में। देखेंगे कि वो विश्व के 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। इसे देखने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आइए इस ट्रिक को देखने से पहले हम महाद्वीप के बारे में जान लें कि महाद्वीप होता क्या है। तो समुद्र तल से ऊपर उठे पृथ्वी के जो विशालकाय भूभाग है उसे ही महाद्वीप कहते हैं। एक बार फिर से महाद्वीप की परिभाषा देख लेते हैं कि समुद्र तल से ऊपर उठे जो पृथ्वी का विशालकाय भूभाग है उसे ही महाद्वीप कहते हैं। अब पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं जिसे एक आसान ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अब अगर गोलार्ध के हिसाब से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 3 महाद्वीप हैं। आपका पहला है एशिया, दूसरा है आपका यूरोप और तीसरा है उत्तरी अमेरिका। ये एशिया रहा, ये आपका यूरोप रहा और ये उत्तरी अमेरिका रहा। अब अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए तो इसमें 4 महाद्वीप स्थित हैं। तो अब इसमें जो 4 महाद्वीप स्थित हैं वो आपका अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये आपका अंटार्कटिका हो गया। तो अब आइए ट्रिक को देखते हैं कि ट्रिक क्या है। तो विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उसका ट्रिक है कि ए साहब नशा अब आपका आसमान पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि यही मतलब असिस्टेंट इंजीनियर होता है, सहायक अभियंता। तो उसी पे इस ट्रिक को बनाया गया है कि ए साहब नशा अब आपका आसमान पर है। इसमें ए नशा अब आपका और आसमान, इसी पे ट्रिक को साधा गया है। बाकी जो शब्द इसमें प्रयोग किया गया है वो इस वाक्य की शोभा को बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि आपको आसानी से याद कर हो जाए। तो आइए अब इस ट्रिक का मतलब देखते हैं। ए से आपका हो जाएगा एशिया, ई से आपका हो जाएगा यूरोप और एन से आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका। उसके बाद एस ए से आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका। अब से आपका हो जाएगा अंटार्कटिका और आपका से हो जाएगा आपका अफ्रीका। आप जैसे कह रहे हैं तो इसमें आफ सब जो है कि साउंड आ रहा है, तो आपका से हो जाएगा अफ्रीका और आसमान से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में आस आ रहा है तो इसमें आसमान में भी आस आ रहा है, तो इसे ऑस्ट्रेलिया। सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है और सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। अक्सर यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हो जाता है कि एशिया है। ये भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, तो जैसा कि हम बताए हैं कि एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में कितने महाद्वीप स्थित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में 3 महाद्वीप स्थित हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कितने महाद्वीप हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में 4 महाद्वीप स्थित हैं। एक बार आइए फिर से ट्रिक को देख लेते हैं ताकि बिल्कुल कंठस्थ हो जाए आपको। तो ट्रिक है ए साहब नशा अब आपका आसमान पर है। ए से आपका हो जाएगा एशिया, ई से आपका हो जाएगा यूरोप, एन से आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और एस से आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका। अब से आपका हो जाएगा अंटार्कटिका और आपका से आपका हो जाएगा अफ्रीका और आसमान से आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए इसमें क्रम भी दिखाया गया है कि एशिया का जो क्रम है सबसे बड़ा एशिया है। यूरोप का अगर देखा जाए तो ये 6वां जो है कि बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसको क्रम से भी आप देख सकते हैं। तो
उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।